हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज के अपने इस 15 मिनट के फैक्ट में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख जो खनिज संसाधन है उसके बारे में हम बात करेंगे और ये फैक्ट है आपके लिए बहुत रामबाण सिद्ध होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख खनिजों में। देखिए, राजस्थान के खनिजों से सीधा सीधा प्रश्न हमसे पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला आप सभी से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में खनिजों का एकाधिकार। देखो, प्रश्न आता है राजस्थान में खनिजों का एकाधिकार। राजस्थान में खनिजों का एकाधिकार यानी वह खनिज जिसका राजस्थान में प्रथम स्थान होता है उसे हम राजस्थान में एकाधिकार के नाम से जानते हैं। अब राजस्थान में प्रथम स्थान किन किन खनिजों का है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। वह खनिज जो प्रथम स्थान है राजस्थान का, खनिजों में प्रथम स्थान, खनिजों में प्रथम स्थान, उन्हें हम एकाधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाधिकार बोलते हैं। फिर एक चीज आपको याद रखनी है कि राजस्थान को है ना खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अब राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं भाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर जो भारत के अंदर खनिज निकलते हैं उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर खनिज पाए जाते हैं। एक प्रश्न आता है राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो खनिज निकलते हैं ना वो कितने निकलते हैं, मतलब कितने पाए जाते हैं? तो 81 खनिज हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये प्रश्न आपको 100% फोर्थ ग्रेड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। जो अरावली होती ना, अरावली, उस अरावली को हम कहते हैं खनिजों का अजायब घर। अरावली है, इस अरावली को भी क्या कहते हैं हम? खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर कहते हैं। सर, अरावली को खनिजों का अजायब घर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजस्थान का भौतिक प्रदेश है अरावली और अरावली में से निकलते हैं सर्वाधिक खनिज, इसलिए अरावली को हम राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहते हैं। सर, आप हमें ये बताएं, भारत में भी खनिजों का एक अजायब घर है? बिल्कुल है, भारत में खनिजों का अजायब घर। भारत में खनिजों का अजायब घर कौन है? तो अगर आपसे भौतिक प्रदेश में पूछे तो नागपुर होगा। भौतिक प्रदेश में कौन होगा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। नागपुर का पठार। अगर राज्यों में पूछे कि भारत का खनिजों में अजायब घर किस राज्य को कहते हैं तो राजस्थान को कहते हैं। राजस्थान को, भारत का एक राज्य है राजस्थान और इसे हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, 81 प्रकार के अगर खनिज पाए जा रहे हैं तो निकलते कितने हैं? हमारे राजस्थान से जो खनिज निकाले जाते हैं, वो निकलते हैं 57 प्रकार के खनिज निकलते हैं। कितना प्रकार का है? 57 प्रकार के खनिज हमारे राजस्थान से हम निकालते हैं। क्या सर आप हमें बता सकते हैं राजस्थान के अंदर जो खनिज होते हैं उन खनिजों की क्या स्थिति है? चलिए देखते हैं। देखो, राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए खनिजों के बारे में तो प्रथम स्थान या एकाधिकार वाले खनिज हम देखेंगे। प्रथम स्थान वाले खनिज जिसे हम एकाधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाधिकार वाले खनिज या प्रथम स्थान वाले खनिज। इसको मैं लिख दूंगा एकाधिकार, आप समझ जाना। एकाधिकार, इनमें कौन कौन से खनिज होते हैं सर?
इसके अंदर जो खनिज आते हैं ना, उसकी एक ट्रिक है, और उस ट्रिक के माध्यम से आपको उन खनिजों को याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको याद करवा देता हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। ए वो 50 सीटों से चुनाव जीता राज्य। ए वो 50 सीटों से चुनाव जीता राज्य। ये क्या है? एक ट्रक है। क्या है? TRICK, ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप उन खनिजों को याद कर सकते हैं जिसका राजस्थान में एकाधिकार है। कैसे सर? बताएं। ऐसे होता है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस। वो से होता है वोलेस्टोनाइट। पै से होता है पन्ना। चा से होती है चांदी। से होता है सीसा, जस्ता। ये जुड़वा धातु ध्यान रखना। और से देखो, से संगमरमर कर लेता हूं मैं, और सी से कर लेंगे अपन संग मर। सी से सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। टॉस से होता है टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। और चू से होता है आपका चुन्ना पत्थर, चुन्ना पत्थर। और जी से होता है जिप्सम। ता से होता है तांबड़ा। रा से होता है रॉक फास्फेट। जैसे होता है जास्फर। चू से चुन्ना पत्थर। वैसे अपन वोलेस्टोनाइट कर लिया है ना। और कितने खनिज हो जाते हैं? जैसे एस्बेस्टस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी ये खनिज ऐसे हैं जिसमें हमारे राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान। तो यहां से प्रश्न बनता है, सीधा सीधा याद रखना है। अब सर हमें और क्या प्रश्न पूछा जाएगा? आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर ये जो टंगस्टन निकलता है ना, कहां से निकलता है? टंगस्टन की जो खान है ना, वो खान कौन सी है? वो है डेगाना। कौन सी है? डेगाना। और डेगाना कहां पड़ता है? नागौर में। सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है डेगाना, नागौर, जो कितने ही बार एग्जाम में आया हुआ है। मैं वही खनिज यहां पर लिखूंगा जो खनिज एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे इनसे प्रश्न नहीं आया ना, तो खनिज से कोई प्रश्न नहीं आएगा। फिर दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा चांदी। क्या पूछी जाएगी? चांदी। चांदी निकलती है जावर माइंस से। जावर माइंस। सर जावर माइंस कहाँ है? उदयपुर में। राणा लाखा के समय जावर माइंस से सर्वाधिक क्या निकली है? चांदी निकली है। सर चांदी के बाद आपसे पूछा जाएगा सोना। सोना कहां से निकलता है? तो सोना सर्वाधिक निकलता है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा। सर बांसवाड़ा में भी कौन सा स्थान है? आनंदपुरा। आनंदपुरा, बुकिया गांव। बुकिया गांव। कितनी बार एग्जाम में आया है कि सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो आनंदपुरा बुकिया गांव जो है सोने की सबसे बड़ी खान है। और कौन सा जिला निकलता है? बांसवाड़ा से। चांदी सर्वाधिक कहां से निकलती? जावर माइंस, उदयपुर। और ये राणा लाखा के समय निकली थी, ध्यान रखना, चांदी सर्वाधिक। फिर उसके बाद में राणा कुंभा ने अपनी बेटी को ये रियासत के रूप में इन्हें दे दी थी। आगे उन्हीं का रहा था। आगे बढ़ते सर, हीरा आता है। हीरा। हीरा कहां मिलता है? हीरे की खान है केसरपुरा। केसरपुरा
और मानपुरा, केसरपुरा और आता है मानपुरा। मानपुरा तो पड़ता है चित्तौड़ में, जहां से हीरे की सबसे बड़ी खान मानी जाती है, और केसरपुरा पड़ता है प्रतापगढ़ में। यानी हीरा जो निकलता है वो कहां कहां से निकलता है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से। सोना जो होता ना, ये सोना आपको बताया ना सबसे महंगा आता है, 24 कैरेट का सोना। अभी सोने का भाव चल रहा है 1,08,000 और 24 कैरेट सोने का भाव चल रहा है 1,12,000। सर इसके बाद हमसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा तांबड़ा। तांबड़ा सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो तांबड़ा जो सर्वाधिक पाया जाता है ये पाया जाता है राजमहल। और राजमहल कहां पड़ता है, तो टोंक में है। और एक स्थान और है जिसका नाम है सरवाड़, और सरवाड़ कहां पड़ता है, ये पड़ता है केकड़े के अंदर। केकड़ी कहां है, तो अजमेर में। केकड़ी अजमेर में जो है तांबड़ा सर्वाधिक निकलता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद सर हमें और क्या पूछे जाते हैं खनिजों से संबंधित, एक आता है जिप्सम। क्या आता है, जिप्सम। देखो जिप्सम कहां पाया जाता है, तो जिप्सम जो पाया जाता है ना, ये पाया जाता है गोट, मांगलोद, नागौर। यानी जिप्सम की सबसे बड़ी खान है, क्या है, ये खान है। जबकि जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी कहां है, मंडी, जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी पूछे ना, तो मंडी है जामसर गांव, जामसर बीकानेर। सबसे बड़ी जिप्सम की मंडी है जामसर गांव बीकानेर के अंदर। ठीक सर, ये तो हमें पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं सर, और कौन सा खनिज आता है, एक खनिज आता है जिसका नाम है मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज जो है ये कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बांसवाड़ा में। और सबसे बड़ी खान कौन सी मैग्नीज की, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना, इसकी खान कौन सी, मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी ये बताना। फिर आता है पन्ना। क्या आता है, पन्ना। पन्ना सर्वाधिक पाया जाता है जयपुर में, इसलिए जयपुर को हम बोलते हैं पन्ना नगरी। क्या बोलते हैं, पन्ना नगरी। लेकिन पन्ना की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो खान है वो है काला गुमान। काला गुमान। सर काला गुमान कहां पड़ता है, तो काला गुमान पड़ता है राजसमंद में। कहां पड़ता है, राजसमंद के अंदर। यानी पन्ना की सबसे बड़ी खान है काला गुमान, राजसमंद के अंदर। और जिप्सम की खान है कोटमांगलोद, नागौर के अंदर है। जबकि सबसे बड़ी मंडी है आपके जामसर गांव बीकानेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और कौन सा खनिज लेते हैं। अगला हम खनिज की बात करेंगे, वो खनिज लेते हैं अपन रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा पाया जाता है उदयपुर में, और खान है इसकी जामरकोटड़ा। कौन सी है, जामरकोटड़ा। जामरकोटड़ा कहां है, तो उदयपुर के अंदर है, सबसे बड़ी खान मानी जाती है, ध्यान रखियो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता सर्वाधिक कहां पाया जाता है, तो सीसा जस्ता जो सर्वाधिक पाया जाता है ना, ये कुछ खाने हैं, एक तो है राजसमंद में है और एक भीलवाड़ा में। राजसमंद और भीलवाड़ा दो खाने, एक है रामपुरा अंगुच्चा। कौन सा है, रामपुरा अंगुच्चा भीलवाड़ा के अंदर है। रामपुरा अंगुच्चा ये भीलवाड़ा में खान है। एक आती है राजपुरा दरिबा। राजपुरा दरिबा ये कहां है खान, तो ये खान आपके राजसमंद के अंदर है। फिर समय और क्या पूछा जाएगा सर प्रश्न खनिजों से संबंधित, एक आता है फलोस्पार। फलोस्पार, फलोस्पार की खान है बांसवाड़ा। कहां पर है, सॉरी डूंगरपुर। फलोस्पार का है डूंगरपुर में। फलोस्पार की सबसे बड़ी खान है मांडू की पाल। मांडू की पाल डूंगरपुर। मांडू की पाल डूंगरपुर में पाया जाता है
फेलोस्पार खनिज। लेकिन एक खनिज आता है जिसका नाम है फेल्सपार। फेल्सपार, फेल्सपार कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके अजमेर में, क्योंकि फेल पास कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। यानी फ्लेसपार जो पाया जाता है वो अजमेर में, जबकि फ्लोसपार कहां पाया जाता है? डूंगरपुर मांडो की पाल। अगला हमारा खनिज आता है वो है आपका कौन सा हो जाएगा? अगला खनिज कौन सा लेते हैं अपन? एक वो सलादीपुरा के अंदर पाया जाता है ना, कौन सा खनिज है? कमेंट करके बताना। चलिए अगले खनिज की ओर बढ़ता हूं मैं। आगे है संगमरमर। संगमरमर सर्वाधिक पाया जाता है आपके नागौर के अंदर। कहां से निकलता है? नागौर। मकराना कौन सा स्थान है? मकराना। सफेद संगमरमर निकलता है, यहां से सफेद संगमरमर निकलता है। जबकि संगमरमर की मंडी कहां है? तो ध्यान रखना, जो मंडी है ना वो मंडी है किशनगढ़ में। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है किशनगढ़, और किशनगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर में। अच्छा वो मेरे को याद आ गया, उसका नाम है पाइराइट्स। अगला हम खनिज लेते हैं पाइराइट्स। पाइराइट्स पाइराइट्स जो खनिज है ये सर कहां पाया जाता है? तो पाइराइट्स जो खनिज है ना ये पाया जाता है सलादीपुरा। और सलादीपुरा कहां है? तो सलादीपुरा पड़ता है आपके सीकर के अंदर। ठीक है, ओके सर, याद हो जाएगा हमें, नाक को लाग जाए मां के। तो तुम्हारे लिए ही दे रहा हूं मैं, फैक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वो है तांबा। तांबा सर्वाधिक पाया जाता है खेतड़ी, और खेतड़ी कहां है? झुंझुनू। सर खेतड़ी झुंझुनू में है, तो खेतड़ी को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ताम्र नगरी। तो सर ताम्रवती नगरी किसे बोलते हैं? ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ को। ताम्रवती नगरी कौन है? आहड़ है। आहड़ कहां पड़ता है? उदयपुर में। तो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कौन है? गेनेश्वर। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कौन है? गेनेश्वर सभ्यता। गेनेश्वर कहां है? रेवासा सीकर के अंदर। सर इसके बाद और कौन सा खनिज आता है जो हमें एग्जाम के अंदर बहुत परेशान करता है? एग्जाम के अंदर और जो हमें खनिज पूछे जाते हैं वो आता है ग्रेनाइट। क्या आता है? ग्रेनाइट। सर ग्रेनाइट जो है ये कहां से निकलता है? ग्रेनाइट निकलता है जालोर से, इसलिए जालोर को बोलते हैं ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी के रूप में हम जानते हैं। ग्रेनाइट सिटी हम किसे बोलते हैं? तो हम जालोर को बोलते हैं, ध्यान रखना। एक आता है फिर आगे अब्रक। क्या आता है? अब्रक। अब्रक सर्वाधिक कहां पाया जाता है? भीलवाड़ा। सर अब्रक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइका। तो सर माइका नगरी कौन है? तो ध्यान रखना, माइका नगरी भीलवाड़ा। माइका नगरी भीलवाड़ा। सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोडल। क्या बोलते हैं? बोडल। बोडेल बोलते हैं, बोडल बोलते हैं। इनसे क्या बनता है? तो इनसे बनती ईंटें। ईंट निर्माण में इनका काम आता है। ईंट निर्माण में काम आता है। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर आपका खनिज है, उसका नाम है सीमेंट। क्या आता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर। सर चूना पत्थर कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। कहां पाया जाता है? चित्तौड़गढ़।
सर इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में। सर्वाधिक सीमेंट उद्योग कहां पर है? तो सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने हैं, वो है चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़ का एक क्षेत्र पड़ता है निम्बाहेड़ा, यहां पर। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सर और हमें कौन कौन से खनिज आता है? यूरेनियम। कौन सा आता है? यूरेनियम। यूरेनियम कहां पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है रॉयल क्षेत्र शिखर। रॉयल क्षेत्र शिखर। सर और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है क्या? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ये है जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर। एक मिलता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वही जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर। तो ये कुछ खनिजों से संबंधित फैक्ट था जो मैंने आपको दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार इसका रिवीजन कर लेना, आपके लिए काफी सारा ये मैटर तैयार हो गया है। और मैं मानता हूं अगर आपने पढ़ लिया तो 110% आपको यहां से एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा देता हूं। चलिए, तो आज का फैक्ट हमारा यही होता है समाप्त। मिलेंगे अपन अगले किसी फैक्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले फैक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।